देखिए पिछले वाले वीडियो में हम आपको 206 हड्डियों का नाम हम बताए थे ना। वहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। मानव स्केलेटन जो होते हैं दो प्रकार से बांटा गया था, एक अक्षीय और एक उपांगीय ना, यानी एक्सियल और एपेंडिकुलर। वहाँ पर तो दोनों के जितने पार्ट में जैसे जैसे उनके जो नाम थे वहाँ पर नाम दे दिए। अब क्या किया जाएगा उसका विस्तार ना। पार्ट 1 में तो पूरा बता दिए थे, पार्ट 2 में वो अक्षीय और उपांगीय दो बताए थे। अब उनका जो है विस्तार अब इस वाले में यानी पार्ट 3 में ना। तो देखिए इसमें क्या है ना कि पहला जो आता है क्या कि यह हमारे शरीर का सीधा खड़ा और अक्षीय कंकाल है ना। अक्षीय कंकाल ये सीधा है, खड़ा है और कैसा है, अक्षीय है। अक्षीय का मतलब होता है क्या है कि जैसे एक लाइन है उसको बीचों बीच काट दीजिए तो क्या कहलाएगा, अक्षीय। यानी कोई भी अक्ष से जो कटेगा दो ही अक्ष होते हैं ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी 90 अंश पर सीधा सीधा काट दें तब तो ये हो जाएगा। तो वही इसमें करोटी, करोटी मतलब क्या होगा, खोपड़ी। खोपड़िया जानते हैं ना, देखे हैं कि नहीं खोपड़ी, देखे नहीं खोपड़िया, ये है हाँ ये खोपड़िया है ऊपरा वाला, बात ऊपर वाली की हो रही है ना। करोटी, इसके बाद हाई आयड, हाई आयड हाई जबड़ा है, यही है ना हाई आयड, जो कैसा होता है चंद्रकार होता है ना, और यही वाला। और इसके बाद एक आता है कशेरुक दंड, यानी ये है ना रीढ़ की हड्डी जो जा रही है। इसके बाद उरोस्थी या स्टर्नम, ये जो है ना पसली के दोनों ओर से जो ये जाकर यहाँ से एक हड्डी जुड़ी हुई है, पीछे वाले वीडियो में बताए थे लेकिन यहाँ पर सब बताएंगे एक एक को। तो ये जो हड्डी जा रही है सीने से पसली आकर वहीं पर मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, उरोष्टी या स्टर्नम है। इसके बाद क्या आती हैं पसलियाँ, ये जो पसली हैं 12 इधर और 12 इधर, 24 है ना, पीछे देख लीजिएगा तो ये सब मिल जाएंगी। यानी अक्षीय कंकाल में कौन कौन से आए हैं, एक कपाल आ गया, कपाल आ गया। इसके बाद हाई आयड, हाई खोपड़िया के बाद क्या आ गया, हाई आयड, हाई आयड के बाद कशेरुक दंड, कशेरुक दंड के बाद स्टर्नम, स्टर्नम के बाद पसली। ये सब कौन से हैं, अक्षीय कंकाल हैं। और एक एक को अब डीपली पढ़ा जाएगा, वहाँ पर नाम बताए थे, अब एक एक को क्या करेंगे, अब एक एक एकदम विस्तार से कि क्या होते हैं। जैसे पहला आ गया का करोटी या खोपड़ी, करोटी या खोपड़ी कैसी होती हैं, तो देखिए यह कपालीय एवं आननी अस्थियों की बनी होती है। कपालीय, कपालीय का देखिए यहाँ पर अंग्रेजी भी लिखे हैं, कौन सा नाम है, क्रेनियम, क्रेनियम पता है ना। ये जो ऊपर वाला हड्डी में कितनी संख्याएं होती हैं, 8। क्रेनियम नामक हड्डी जो क्या करती है, ब्रेन को सुरक्षा देता है कि नहीं देता है, सुरक्षा करता है। और आननी का मतलब क्या हो गया, फेसियल, भाई फेसियल है ना, यानी जो फेस पर है उसी को क्या बोलते हैं, आननी। दोनों का नाम याद कर लीजिएगा, इसका नाम क्रेनियम और इसका नाम फेसियल। आननी का क्या हो जाएगा, फेसियल। अस्थियां होती हैं। करोटी मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या करता है, करोटी क्रेनियम नामक हड्डी अभी बताए हैं, जो क्या करता है बाहर के जो चोट लगेंगे उसको ये क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, है ना भाई ऊपरा है ना। 8 हड्डी पाई जाती है इसमें। जो क्या करता है, जैसे ब्रेन है बहुत ही सेंसिटिव अंग माना गया है, तो उसकी सुरक्षा के लिए कौन करता है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। कहा जाता है जांघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है शरीर में, लेकिन उससे भी थोड़ा सा मजबूत जो होती है वो क्रेनियम, क्योंकि ये ब्रेन को हर तरह से सुरक्षित प्रदान करता है। कहीं नहीं लग जाता है, कहीं गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, कोई मार देता है, दिन रात जब देखे तब ब्रेन को सब मारता रहता है। कोई यहाँ पर मार देता है तो कहते हैं मत मार, छोटा दिमाग होता है ना। अब बचपन में इधर उधर मारेंगे तो मम्मी मारो, अरे वो कपार पर मत मारो कर। अब क्यों नहीं मारता है, मारना चाहिए, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, ऐसे नहीं। तो देखिए करोटी मस्तिष्क जो होता है क्या करता है, बाहरी आघातों से। तो इसमें कितनी हड्डियां हो गई, ये इसमें करोटी में 8 कौन हो गए, क्रेनियम, और 7 कितने हो गए, फेसियल, 14। तो कितने हो जाएंगे, 22 हो गए ना, 22 हो गए। इसमें ऊपर
फेशियल जानते हैं ना, फेशियल यानी फेस का, उसी को चिकना कर देंगे तो हो जाएगा फेशियल। जो इस समय बड़ा चल रहा है, बड़ा शौक से लोग जा रहे हैं एकदम सज धज कर। और ब्यूटी पार्लर जाते हैं सज धज कर, और निकल कर भी आते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है। गए थे सज धज कर ही ब्यूटी पार्लर। हम लोगों को जाना होगा बाल कटवाने, तो सवेरे से ना नहाएंगे जी, नहीं नहाएंगे भैया। बाल काट दो, बाल काट देगा तब आकर नहाएंगे। और वो बाल कटवाना चाहिए कुछ पूरा सज धज कर, इसके बाद भी तो वो फेशियल होता है। यानी आगे का जो मुखड़ा होता है उसी को थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है फेशियल। और कितनी हड्डियां पाई गई हैं उसमें? तो 14 आननी जिसको बोला जाता है। देखिए हम फिगर भी दिखा दे। यही है, यही है, देख रहे हैं? है कि नहीं है? ये देखिए फ्रंटल है, यानी इसमें जितने भी होते हैं कितने होंगे? 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें क्या है? तो यही है कपाल। ये तो ऊपर का बात बता रहे थे। अब इसमें देखिए कौन सा आएगा? क्रेनियम, जिसका 8 गो बोन्स होते हैं, है ना? तो यही है ना? तो इसको पहले देखा जाए। ये वाला तो हो गया है, अब इसके बारे में पूरा देखा जाए ना, कौन कौन सा? तो कपाल या क्रेनियम ना। तो देखिए कौन सा पढ़ा जाएगा? क्रेनियम, यही होता है ऊपर वाला, दिख रहा है ना? है क्रेनियम। कितनी होती है? तो एक को क्या होता है? फ्रंटल होता है, दिख रहा है आगे वाला है, आगे वाला जो खोपड़िया होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल। कितने होते हैं? एक भाई, एक ही होता है। 2 गो रहता तो ऐसे धक्का फाड़ देते ना, फाड़ देते ऐसे पकड़ कर, लेकिन नहीं, एक ही होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल। 2 होते हैं क्या? पैराइटल। ये देख रहे हैं अंगवा का, ये तो है, इसके पीछे जाएंगे ना तो यहाँ पर ऊपर ऊपरा वाले को अब हम अपन दिखाई है तो रे नहीं, हम इस पर दिखा दिए। जैसे हमारे खोपड़िया तो भी खा लिए है आज, बहुत अच्छा हुआ कि हम छिलवा भी लिए हैं। तो देखिए ये आगे वाला जो है ये क्या हो गया? फ्रंटल। ई वाला जो है, जो ऊपर ऐसे है, पैराइटल। कितने होंगे? 2, एक इधर तो एक इधर है, निकला है ना दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा। अच्छा भी लग रहा है, अच्छा हुआ है। इसके बाद एक ऑक्सीपिटल। अच्छा टेम्पोरल भी है, अतैका है। देखिए इसके नीचे में वही हड्डी है यहाँ पर, यहाँ से जो है ना, यहाँ पर जो होता है बहुत नाजुक होता है। यहाँ पर जब खाते पीते हैं ना, या चाहे बोलते रहते हैं, तो ये हिलता रहता है ना। ऐसे ऐसे करिए, हिल रहा है ऐसे। तो ये यहाँ पर भी एक हड्डी पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। एक इधर तो एक इधर होगा ना, होगा। इसके बाद ऑक्सीपिटल यहाँ पर, इसी के जस्ट यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर है इधरिया। कितनी संख्या होती है? एक ही होती है जो ऐसे ही पकड़ा है। एक होता है स्फिनाइड, यहाँ पर आँखिया के पास यहाँ पर होता है स्फिनाइड। हाँ यहाँ पर है ना, तो यही क्या होंगे? स्फिनाइड। समझ रहे हैं सबके नाम। और एक क्या होता है? एथमाइड। एथमाइड कहीं दिख रहा है इसमें? हिजा, एगो हिजा है, एगो अंगवा है। अंगवा यानी देखिए 8 नाम है इसमें। कितने हैं? 8 गो बोन्स है। पहला हो गया फ्रंटल, 2 गो पैरेटाइल। पहला फ्रंटल, दूसरा पैरेटाइल, 2 टेम्पोरल यहाँ पर ना। इसके बाद एक ऑक्सीपिटल है। समझ रहे हैं ना? भूलिएगा मत बच्चा, इसीलिए हम इसको चिपका दिए कि आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद क्या आएगा? स्फेनाइड। स्फेनाइड कहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर जो बोले हैं, इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर है स्फेनाइड। 2 गो रहेगा ना, वो एक इधर एक उधर। स्फेनाइड तो रुकिए, 1 2 3 3 2 5 6 7 8 नहीं, कहीं होता है, वो पूरा जुड़ा ही रहेगा।
और एक होता है एथेनाइड। एथेनाइड यहाँ पर है, जो पूरी तरह से ऐसे जाएगा ना तो ऐसे पूरा पकड़ा रहता है। खोपड़िया का ये है ना, तो ऐसे ये तो आँख ना, इसके ऐसे में ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही सीधे चला जाता है। तो यानी 8 हो गए। ये सभी अस्थियां किससे जुड़ी होती हैं? तो सीवनों से, यानी सेचर से, सीवनों के द्वारा मजबूती से जुड़ी रहती हैं। ये सब जितनी होती हैं किससे जुड़ी होती है? तो इसको याद कर लीजिएगा, सीवनों से जुड़ी रहती हैं। सीवन सिर पर लगे आघात को क्या कर देता है? कम कर देता है। सीवन जो होता है यानी कोई मारता है तो उसके जो चोट लगेगा ना, उसकी चोट को क्या कर देता है? कम करता है। नहीं कम करता तो चोट लगेगा ब्रेन को, तो हम लोग मर जाते। कपाल के नीचे की ओर एक महारंध्र होता है जिसमें से होकर मस्तिष्क स्पाइनल कार्ड से क्या होती है? जुड़ा रहता है। यही जो अंदर ब्रेन है ना, वो महारंध्र से जाकर किससे जुड़ जाता है? स्पाइनल कार्ड से, यहाँ पर है ना, क्योंकि यहीं से सब काम होता है। ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कार्ड ही उसको संकेत कर रहा है ना एक्सान के द्वारा। और इसके बाद इनके द्वारा करोटी, करोटी मतलब खोपड़ी एटलस कशेरुक पर घूम सकती है। सभी स्थनियों में इस प्रकार की क्या होती है? करोटी होती है। किसके द्वारा घूमती हैं? तो यहाँ पर है ना, यहीं पर, यहाँ ही तो क्या करते हैं? पूरा घुमा लेते हैं कि नहीं घुमा लेते हैं? तो उसी को क्या कहता है? तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। एटलस कशेरुक सीवनों के क्या होता है? ये अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, जैसे जो जो नाम है ना उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो एक तरह से क्या होगा आपको याद करने में, क्योंकि मुख्य मुख्य तो यहीं पर ना मिलेंगे कि कौन क्या है। तो समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है नहीं? तो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि इसका भी तो स्क्रीनशॉट लेना है। रहो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। देखिए वो तो कपाल हो गया। दूसरा कौन सा आता है? चेहरे की अस्थियां यानी फेशियल बोन्स, यानी जो चेहरा है ना, जो हम लोग का थुथुर है जो पूरा दिखता है यहाँ से आगे, वो कौन सा है? तो उसको है दिख रहा है ना, जिससे ही तो फ्रंटल है, ये तो फ्रंटल है, इसकी बात नहीं होगी। उसके बाद जो नीचे है ना, नाक का है, ये सब जो जबड़े उबड़े हैं, तो इनकी अस्थियां, तो इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? चेहरे में 14 अस्थियां संवेदी अंगों की सुरक्षा करती हैं। संवेदी अंग हम लोगों में पाए गए हैं कान, नाक, जीभ, एक आँख, त्वचा, सब तो यहीं पर है। त्वचा तो मान लीजिए सभी हर जगह है, लेकिन जीभ, नाक, कान और आँख सबकी सुरक्षा कौन करता है? तो फेशियल बोन्स, है ना। चेहरे की हड्डी, उसकी सुरक्षा के लिए इसको रखा गया है। और ये अस्थियां जो होती हैं, पहला कौन सा होता है? नेजल। नेजल कहीं है क्या? नेजल ये हड्डियां है ना नकिया के ऊपर, ये काट कर हटा दीजिए ये पूरा, तो वो हड्डी दिखेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? नेजल। ऐसे लिखा हुआ है NASL। नसल कोई बोलता है, कोई नकिया फुलाता है तो इसको नसल कोई बोलता है, लेकिन उसका शुद्ध जो उच्चारण होगा तो कौन क्या नाम होगा? नेजल। कितनी संख्याएं होती हैं? 2, एक इस साइड है तो एक इस साइड है ना, दोनों के साइड से इसे तो 2 हो जाती हैं यहीं पर, हाँ पीछे ऐसा ही होगा। इसके बाद जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक की संख्या कितनी हुई? 2 है ना। इसके बाद है जौन उठ जाता है, हंसते हैं तो कोई दांतवा चियारता है तो हाँ, हंसने का भी एक कला है, सबको नहीं आता है। कुछ लोग हंसते हैं, कहते हैं बहुत हंस रहे हैं, हम भी बहुत हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसी है। हंसने का मतलब कि लगे कि हंसे हैं, कैसे ये हंसी है, हाँ। यानी
तो आप याद कर लीजिएगा, जिसका ये उठ गया ना, जाइगोमेटिक है ना, ये है बच्चा दोनों साइडिया से है। अगर कोई हंसेगा ना तो कहिएगा अपना जाइगोटिक मत दिखाओ। सबसे अच्छा अपना जाइगोटिक मत दिखाओ, हम देखें हमारे पास भी है, बहुत सुंदर है तुम्हारे से। है ना, है कि कहना का है ना, मिला लीजिए, आपसे सुंदर है तो आप हमारी तरह हंसिए ना, मसले है उठा लीजिए, हंसना ही नहीं आएगा। इसके बाद आता है लैक्रिमल। लैक्रिमल पता है कहाँ है, तो यह है ना, तो इसके अखिया के पास दो हड्डी ऐसे पतली पतली रहेंगी, यहीं पर है ना, यहीं पर। कहाँ पर है देखिए, आँख के पास है, दो छोटे छोटे हैं यहीं पर, जहाँ से आंसू निकलते हैं, खून के आंसू निकलते हैं, तो वो यानी यहीं से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसी का नाम क्या है, नेजल लैक्रिमल जाइगोमेटिक। इसके बाद क्या आता है, लैक्रिमल के बाद अधोवर्ती टर्बाइनल्स यानी इंफेरियर कॉन्चा। इंफेरियर कॉन्चा है नकिया है ना, है हटा दीजिए, है इधर हटा दीजिए। इसके बाद दिखेगा दो गो हड्डी यहाँ पर, है जो है हटाएंगे, दतवा नीचवा है, दतवा के नीचवा है, ऐसा ही पाया है। कहा जाता है ना कि नाक को देखकर दांत का अंदाजा लोग लगा देते। पहले के लोग जाते थे ना, तो पहले लड़की देखने जाते थे तो बता देते कि उसका नाक बड़ा है कि दांत उसका छोटा छोटा है कि बड़ा है। जिसका नाक एकदम बड़ा बड़ा हो गया तो समझेंगे उसका दांत बड़ा बड़ा है, क्योंकि ये इसको क्या बोला जाता है, नोज टीथ। नोज ये नाक से ही ना जुड़ा है, तो जिसका ये नकिया अगर चौड़ा हो गया ना तो कहते थे दतवा चौड़ा, ये दतवा भी चौड़ा होगा। और जिसका एकदम पतला होगा तो कहते थे कि छोटी छोटी और सुंदर सुंदर दांत है। पहले के लोग बहुत ज्ञानी थे, लेकिन आज तो भाई सब देख रहे हैं, तनी दतवा देखी तो ना, अखिया को देखते हैं सब कि सही है कि नहीं है, इसे थोड़ा सा ऐसा कर दो तो अब भाई किसी को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आंख को धुंधला आ जाए, ऐसे कर देंगे, लग रहा है कि इसका आंख गड़बड़ है, चल कर दिखाएं, अरे भाई बैठी है कब से, अगर चल देगी तो थोड़ा सा तो अरे लग रहा है भचक रही है। तो देखिए अधोवर्ती टर्बाइनल्स यानी इंफेरियर कोंचा यहीं पर है यहीं पर हड्डी। इसके बाद पाइलेंटाइम्स, ये बेटा पाइलेंटाइम्स, इसको मैक्सिला भी बोलते हैं। पाइलेंटाइम्स को क्या बोल देंगे, मैक्सिला, यहीं पर है, देख रहे हैं ना दोनों साइडिया, पाइलेंटाइमस यहाँ पर है जी, ये गलत हो गया सॉरी, देख रहे हैं ना, यानी ऊपरा वाला हड्डिया से नीचे वाला हड्डिया से वहां पर भी दो को छोटे छोटे क्या पाए गए हैं, पाइलेंटाइम। कितने पाए गए, दो, और एक क्या होता है वोमर। ओमर कहीं दिख रहा है, उसमें दिख रहा है ना, ओमर एक और मैडिबल दो, एक है, मैडिबल कितने हैं, ये है यहीं पर मैडिबल, ये है ना, यहीं पर क्या होते हैं मैडिबल, जो क्या करता है भोजन चबाने का कार्य करता है। ये 8 हड्डियां, कितनी हड्डियां 14, तो देखिए 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 11 12 हुआ, तो 2 कहाँ गया, ये देखो गिनिए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 ना, जबकि लिखे कितने हैं, गया क्या 2 हड्डी नहीं, यहाँ पर हम नहीं लिखे बच्चा, मैक्सिला, यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने में कि मैक्सिला कितनी हो गई, मैक्सिला भी 2 है कि नहीं है, हई वाला हई जाइगोटिक के नीचे में हई नहीं है, जो ऐसे कड़ा है ना, उसी को क्या बोलते हैं मैक्सिला। कितनी पाई गई 2, तो अब 14 हो गई कि नहीं,
देखिए कभी कभी क्या होता है लिखने में ना कहीं गलती हो जाती है, लेकिन काउंटिंग के तो पता चल गया, न तो वही अगर हम चल दिए होते तो कहते कि सब हो गया, लेकिन काउंटिंग करना अच्छी बात है। तो अब गिनने को तो हो जाएगा। देखिए 14 अस्थियां, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 2 14 हड्डियां हो गई। 14 हड्डियों का नाम यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? कौन कौन सा? नेजल, लैक्रिमल, नेजल यहाँ पर, लैक्रिमल उसी के नीचे, इसके बाद इंफेरियर नसल कौनचा, ये नाक के यहाँ पर है, और इसके बाद जाइगोटिक, ये पैलेंटाइन दोनों नाक के जो ऊपर और नीचे से बीच में यहाँ पर पाई गई हैं, यहीं पर। और इसके बाद मैक्सिला है ना, और इसके बाद मिड मैडिबल कौन हो गए? है जो चबाने वाला दांत होता है। एक होता है वोमर जो है एकदम सीधे एकदम जाता है, वोमर है ना, क्या समझे? मैंडिबल, ये हो गया। अब अगला जो आता है हाई आई, यहां से खत्म, हाई खत्म, कट, रप्पा रप्पा। अब आते हैं इसके नीचे हाई आयड, ये क्या होता है? ये होता है यू आकार का है ना, है ये एक हड्डी है जो किसी से जुड़ा नहीं, किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ा है, याद कर लीजिएगा, अपवाद है ये हड्डी। सब हड्डियां एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन हाई आयड हड्डी किसी से जुड़ा नहीं है, किसी से नहीं, बस लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, जो मांसपेशियां होती है ना यहाँ पर, उसके द्वारा जुड़ा है, न कि हड्डी के द्वारा। अगर यहीं पर हड्डी रहता है तो चबाते तो लगता, बजने लगता ना, जैसे उंगली का जो जोड़ है वहाँ पर तो बसता रहता है, तो ये भी क्या होता है? बजने लगता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो होता है लिगामेंट होते हैं, जो मांस का लुथड़ा होता है, उसी से ये क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। मांस का लुथड़ा होता है यहाँ पर, यहीं पर देखेंगे ना, तो यहीं पर, तो देखिए यह यू आकार की अस्थि होती है, जो जीभ के नीचे स्थित अक्षीय कंकाल स्थित होती है ना, जीभिया के नीचे में ना है, देख लीजिएगा, इसी से न जुड़ा हुआ है। अक्षीय कंकाल की यही एकमात्र अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से संधि नहीं करती, यानी किसी से जुड़ी नहीं है। पूछेगा कौन सी हड्डी, ऐसी हड्डी का नाम बताइए जो किसी से न जुड़ा हो, है ऐसा कोई हड्डी है? तो यही है हाई आयड। केवल स्नायुओं का मतलब क्या होता है? लिगमेंट तथा पेशियों द्वारा टेम्पोरल के स्टेलाइड प्रवर्धों से जुड़ी होती है, जो क्या करता है? क्या? टेम्पोरल है ना? अच्छा टेम्पोरल के स्टाइलायड प्रवर्धों से जुड़ी होती है, जो जीभ को क्या कर देता है? सहारा पर। यहीं पर जब जीभिया के ऊपर करेंगे ना, जीभ को ऐसे करेंगे तो वहां पर देखेंगे तो ऐसे जुड़ा रहता है, जीभिया नीचे वाला तलिया ऐसे जुड़ा रहता है ना, ऐसे चमड़े का रहता है एकदम पतला, तो वही होता है क्या? उसी के द्वारा ये क्या करता है? जुड़ा रहता है, जो जीभ को क्या कर देता है? सहारा प्रदान करता है बोलने के लिए। यही अगर यही नहीं रहता तो बोलना पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई खैनी गुटखा खाते हैं ना, तो मुख का कैंसर होता है ना, गले का कैंसर अगर हो जाता है जिसको, तो ये जबड़े काट कर हटा देते हैं, नीचे वाला जो जबड़ा है ना, हई हट गया, तब सोचिए कैसा लगेगा चेहरा, हई पूरा खत्म, बाहर का या अंदर से पूरा। उस कैंसर का क्या होता है मतलब? ऑपरेशन करना, पूरा हो जाकर उतक हटा ही देना, उतक हटा देगा ना, हड्डी पड़ गया, हड्डी को भी काट देते हैं सर, तो ये पूरा हटा देते हैं। ये जो है ना, ये जबड़ा पूरा एकदम खत्म, भाई एकदम एक से अब पूरा जीवन भर लिक्विड पी कर रहेगा, खाना खा नहीं पाएगा, अब रहे वैसे ही, बड़ा बेकार होता है। इसीलिए गुटखा पान नहीं, लेकिन इसका कहाँ बिना खाए पिए कोई हो जा रहा है। तो देखिए ये तो हो गया। एक और बच्चा है जो कहा जाता है कान की हड्डी। यहाँ पर एक ऊपर में बच्चा है क्या? यहाँ तक तो आ गए हाई आयड। एक बच्चा है कनवे वाला ना, तो कनवा वाला भी बता दें। बस ये वाला क्या हो जाएगा? अक्षीय में पहला ऊपर का जितना होगा वो खत्म, तो देख लिया जाए उसको भी। अब देखिए
चौथा नंबर है, पहला नंबर हम बता दिए हैं का स्कूल्स यानी खोपड़ी, यहाँ पर लिखे भी है स्कूल्स। इसके बाद फेसियल ना, एगो बताए थे हाई आयर, हाई जो जबड़वा होता है ये बता दिए। लास्ट बचा है कौन सा, ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी ईयर ऑसिकल्स, मतलब कर्ण अस्थियां। कर्ण मतलब कान, कान में जो हड्डी पाई जाती हैं, 3 हड्डियां पाई जाती हैं कान में। तीनों को देखिए यहाँ पर है कि नहीं, एक 3 हैं। कौन कौन से, माइलिसस, इनकस और स्टेपिस। स्टेप्स जिसको स्टेपिस भी वो लोग बोलते हैं, छोटी हड्डी होती है कान की, बहुत छोटी होती है। जैसे ना नहीं होता है दतवा का कोनो टूट जाता है तो खोड़िया हो जाता है, उतना ही छोटा होता है ये। कभी कभी खाते समय नहीं टूट जाता है दतवा, अब पता नहीं आप लोग, हमारा तो सब खत्म हो गया। तो देखिए ये प्रत्येक ओर के मध्य कर्ण में एक दूसरे से जुड़ी 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, 3 गो छोटी छोटी, ज्यादा नहीं होती, 3 गो होती हैं। ये बाहर से अंदर की ओर क्रमशः कैसे होती हैं, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से है, इसके बाद अंदर जाएंगी तब। कौन कौन से, माइलिसस, माइलियस, इनकस और स्टेप्स, यही 3 हड्डियां होती हैं बच्चा। देखिए ये अंदर, बाहर से अंदर की ओर जा रही हैं, तो हई क्या होगा, बाहर, इसके बाद इनकस, इनकस के बाद स्टेप्स, है ना। यही स्टेप्स क्या करता है ना कि कान का जो पर्दा होता है उसी पर जाकर ये क्या कर देता है, तरंग, जब हम लोग की ध्वनि तरंग कान में जाती है ना तो यही कंपन करता है, कहाँ पर, पर्दे पर। और जब पर्दे पर कंपन करता है तो हमको क्या करता है, सुनाई देता है। समझ रहे हैं, जैसे 3 हड्डियां हैं, 3 हड्डियों के लिए हमको 3 चाहिए ना, सुरमा। जैसे ये तीनों हैं तो ये अंदर से ऐसे हो गया, बाहर एक वही से जुड़ा होगा तो एक वही कनवा के अंदर जाकर ऐसे, ऐसा ही होंगे सब जुड़े। और जब कोई का बोलता है ना तो वो ध्वनि तरंग जाता है तो वही पर्दे पर क्या करेगा, ऐसे बजाता है, तो वही पर्दे पर जब बजेगा तो हम लोगों को क्या होता है, सुनाई देता है। अब बहरापन क्या होता है, जब वही पर्दा फट जाता है, कहते हैं कान का पर्दा फट गया है तो बहरा हो जाता है, तो क्योंकि वो पर्दे पर अब पीटेगा नहीं, हड्डी जो है पर्दे पर पीटेगा तभी ना आवाज आएगा। ऐसे पीटिए ना, कुछ आवाज़ सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। लेकिन वही को अगर ऐसे लेकर करिए तो सब क्या होगा, सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्दा है, तो जब तक पर्दे पर पीटेंगे नहीं तब तक सुनाई देगा नहीं। खाली हो जाता है वही पर्दा, जब हट जाता है तो लोगों को नहीं सुनाई देता है। जबकि हड्डी रहती है, सब काम करता है, वो हिलता भी है हड्डी, लेकिन क्या करे बेचारा, किस पर पीटे, खाली हवा में लाठी घुमाने से थोड़ी होगा। भौकाल ऐसे ही थोड़ी होती है, भौकाल के लिए सामने वाले का भी देखना चाहिए कि कैसा भौकाल है उसका। सामने वाले को बोलने से पहले अपने भी तो देखनी चाहिए कि हम कैसे हैं, तब ना जी। सामने वाले को देखना चाहिए कि वो कैसा है, तब भौकाल बोला जाता है। पता चला हम चूहा है और वो कहाँ जिराफ है, तो हम क्या कर पाएंगे। तो बराबरी पर जब हो जाते हैं तब भौकाल किया जाता है। हो जाए तो वही पर्दा जब नहीं रहती है तो सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि पर्दे पर जो हड्डी है लड़ेगी नहीं तो ध्वनि तरंग आएगी नहीं। इसके बाद देखिए आता का है करोटी के कार्य यानी फंक्शन ऑफ स्कूल। ये तीनों हम बताए हैं अभी, पहला ही बताए थे, दूसरा ये, तीसरा स्टेप ये कान का। तीनों का क्या कार्य होता है तो देखिए तीनों के एक साथ ही हो जाएगा। कपाल क्या करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है यानी ब्रेन की सुरक्षा करता है, जो क्रेनियम नामक हड्डी करती है, जिसमें 8 पाए गए हैं। कपाल से संबंध संवेदी अंग कौन कौन से, नेत्र, आंख, कान, कान और घ्राण पिंड है ना, जो यहाँ पर पाए जाते हैं ब्रेन में। घ्राण पिंड संवेदी अंग जो होता है वो उसकी क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। कर्ण अस्थियां श्रवण में क्या करती हैं, वही अभी जो बताए हैं कि हड्डी है, जब तक वो पर्दे पर नहीं टकराएगी तो सुनाई नहीं देगा। ये हो गई। इसके बाद चेहरे की पेशियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। अगर चेहरे की जो है क्या पेशियां ये है, अगर हड्डियां नहीं रहेगा तो ये जुड़ेगा, सब ऐसे लथड़ा गिर जाएगा। तो ये है तो क्या होगा, दिख रहे हैं। इसके बाद मैंडिबल और मैक्सिला यहाँ पर है। कौन कौन से, मैंडिबल हाई वाला और मैक्सिला दोनों क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, है ना। इस तरह से देखिए पार्ट 3 क्या हो गया, कंप्लीट, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग जो था यहाँ तक हम बता दिए। अब इसके बाद कौन सा आएगा, अच्छिए में
कशेरुक दंड, कशेरुक दंड ना, तो उसको क्या करेंगे अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा। ये पार्ट आप लोगों का ऊपर वाला जो था सब खत्म, पार्ट 4 में मिलेंगे।